तीसरा जो मंगलवार आएगा ना दोस्तों, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, तीसरा मंगलवार तक आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। सीता माता के चरणों से आपको सिंदूर लेके हनुमान जी के मस्तक पे लगा देना है। कर लो, आप जो लगाना है लगा दो, जो करना है कर दो। दोस्तों जय श्री महाकाल, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान श्री हनुमान जी के बारे में। महाबली, पवन पुत्र, पवन सुत, शंकर सुवन, ना जाने ऐसे कितने ही नाम दिए गए हैं उनको, बालाजी। तो आज ऐसे भगवान श्री हनुमान जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सभी जानते हैं कलयुग में अगर कोई देव हैं जो सबसे जल्दी प्रकट होते हैं, जो आपके बुलाने पे सबसे जल्दी आ सकते हैं, तो वो हैं भगवान श्री हनुमान जी। ये बात दोस्तों सभी को पता है। तो दोस्तों भगवान श्री हनुमान जी के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। हर देवी देवता से जुड़ी उनकी इतनी सारी कथाएं हैं, रामायण में भी हैं। लेकिन आज मैं आपको उनकी 3-4 चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है। ये तो पता होता है लोगों को कि उन्होंने ये चीज़ करे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का रहस्य, वो मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। उनसे जुड़ी हुई और जो उन्होंने जो दूसरे देवी देवताओं के साथ उन्होंने किया है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले शनि भगवान से जुड़ी हुई एक हनुमान जी की कथा है। शनि जी सबके ऊपर आते हैं, शनि जी की दृष्टि सबके ऊपर पड़ती है, उन्हें ये काम दिया गया है। तो एक बार हनुमान जी में उनकी दृष्टि पड़ने का नंबर आया, तो वो हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी से कहते हैं कि अब मैं आपके ऊपर दृष्टि डाल रहा हूं, तो आप सावधान हो जाइए। तो हनुमान जी आराम कर रहे थे, हनुमान जी लेटे हुए थे। तो उन्होंने शनिदेव से कहा कि भाई रहने दो, मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर मत करो ये वो सब। तो शनिदेव ने कहा कि नहीं, ये मेरा काम है, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो हनुमान जी ने उनको बड़े आदर से, बड़े सम्मान से बहुत बार समझाए, लेकिन जब शनिदेव की समझ में बात नहीं आई तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी करे और शनिदेव को उसमें बांध लिए। और दोस्तों 8-10 बार, 20 बार जमीन पे ऐसे पटक पटक के मारे हैं उन्होंने पूंछ में बांध के, कि आखिरी में शनिदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आप मुझे छोड़ दो, आप जैसा बोलोगे वो मैं करूंगा। तो हनुमान जी ने उनसे कहे कि मैं तुझे एक शर्त पे छोड़ रहा हूं कि तेरी दृष्टि कभी मुझ पर नहीं पड़ेगी, और जो मेरे भक्त होंगे, जो मेरी पूजा करते हैं, उनके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, और वो अगर मेरा नाम लेके पूजा करेंगे तो तुम उन्हें उनका कोई अहित नहीं करोगे। हनुमान जी की यह बात जब शनिदेव ने माने, उन्होंने कहा ठीक है भगवान, आपके किसी भक्त की जो आपकी पूजा करता है, जो शनिवार के दिन आपका नाम लेकर मेरे पास आएगा, उसका मैं अहित नहीं करूंगा। तब हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ा, और तब से दोस्तों ये प्रथा प्रचलित हुई है शनिदेव पे सरसों का तेल चढ़ाने की। क्यों? क्योंकि सरसों के तेल से जो जख्म उनको उस टाइम मिले थे, उन जख्मों पे जब सरसों का तेल लगता है तो उन्हें आराम मिलता है। तब से शनिदेव पे सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। एक ये कथा है दोस्तों शनिदेव से जुड़ी हुई। दूसरा, शनिदेव हनुमान जी को क्यों मानते हैं, क्यों उनकी वो वैल्यू करते हैं। आपको याद होगा लंका में रावण ने अपने पुत्र मेघनाद का जब जन्म हो रहा था, तो मेघनाद के जन्म के टाइम सारे ग्रहों को एक स्थिति में लाने के लिए उसने सारे ग्रहों को अपने पास बंदी बना लिया था। क्यों? क्योंकि वो मेघनाद का जन्म ऐसे नक्षत्र में, ऐसे इस स्थिति में करना चाहता था कि वो अजय रहे, वो अमर रहे। इसलिए उसने सारे ग्रहों को अपने पास पकड़ लिया था, उसमें एक शनिदेव भी थे। तो शनिदेव भी थे, तो शनिदेव बंधे हुए थे वहां पे। शनिदेव को वो अपने खूंटे से बांध के रखता था रावण। तो हनुमान जी जब लंका गए थे और उन्होंने सारे ग्रहों को मुक्ति दिलाई थी, तो आखिरी में जब शनिदेव को मुक्त कराए थे हनुमान जी ने, तो शनिदेव ने उन्हें हाथ जोड़कर ये उनका अभिनंदन किया था और उनसे कहा था कि हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र, आपके जो भक्त होंगे अगर वो आपका नाम लेके मेरे पास आएंगे तो उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। ये दो चीजें हैं दोस्तों, इनके कारण शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं। दूसरी एक हनुमान जी के बारे में एक बात दोस्तों जो बहुत कम लोगों को पता है
आप लोगों को पता है हनुमान जी आजन्म मतलब वो कुंवारे थे, वो बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन हनुमान जी का एक पुत्र भी था। वो पुत्र कैसे था वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। रावण की एक दूर की बहन थी, जिसे जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो हनुमान जी को रोकने के लिए रावण ने उसको वहां भेजा था। तो वो हनुमान जी को रोक तो नहीं पाई, लेकिन रोकने के प्रयास में हनुमान जी के शरीर से जो पसीने की बूंदें टपकी थी वो उसने ग्रहण कर ली। जब वो उसने ग्रहण करी, मछली के रूप में थी दोस्तों वो, जब वो उसने ग्रहण करी तो उससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था मकर ध्वज। इसलिए मकर ध्वज को हनुमान जी का पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वो उनके द्वारा पसीना गिरने से उत्पन्न हुआ था, उसका जन्म हुआ था। दोस्तों ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। अब दोस्तों नॉर्मल बात करता हूं मैं आपसे। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे भगवान हैं जो खास तौर से कलयुग में आपके बुलाने से सबसे जल्दी वो आपके पास आते हैं। सबसे पहली पुकार अगर आपकी कोई सुनेगा तो वो हनुमान जी सुनेंगे। जहां जहां दोस्तों उन्होंने वादा किए थे, उन्होंने राम जी से आशीर्वाद लिए थे कि जहां जहां राम का नाम लिया जाएगा वहां वहां वो उपस्थित रहेंगे। दोस्तों अगर दुनिया में एक साथ 50,000 जगह रामायण का पाठ हो रहा हो ना, तो उन 50,000 जगह पे हनुमान जी की उपस्थिति होती है। अलग अलग रूपों में होती है, अलग अलग स्वरूपों में होती है, लेकिन हनुमान जी की उपस्थिति वहां जरूर होती है। तो हनुमान जी सबसे ज्यादा बुलाने से आते हैं। हनुमान जी के कुछ टोटके बड़े प्रसिद्ध हैं जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकते हैं। सबसे जल्दी समस्या का कोई अगर निवारण कर सकता है तो वो हनुमान जी कर सकते हैं। दोस्तों 2 या 3 मैं आपको छोटे छोटे टोटके बताता हूँ जो आपकी धन संबंधी परेशानी, जो आपकी परिवार संबंधी, आपकी मानसिक, आपको हर तरीके की नकारात्मकता से दूर रखती है वो चीजें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 3 मंगलवार आपको ये चीज करना है। आपको 2 नारियल खरीदना है जो पूजा में लगते हैं, ठीक है। 2 नारियल आपने खरीदे, 1 नारियल आपको अपने घर में रखना है, 1 नारियल आपको जाके मंदिर में हनुमान जी के चरणों में अपनी समस्या बता के, अपनी अर्जी बता के छोड़ आना है। दोस्तों 3 मंगलवार के 3 नारियल आपके पास हो जाएंगे। तीसरा जो मंगलवार आएगा ना दोस्तों, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, तीसरा मंगलवार तक आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। तीसरे मंगलवार को जो घर में आपने नारियल रखे थे ना, वो आपको लेके जाना है वहां पे और वो उनके चरणों में अर्पित कर देना है। बस इतना सा काम करना है दोस्तों, कोई खर्चा नहीं करना, कोई पैसे नहीं है, आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। दूसरा टोटका हनुमान जी का सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ। आँख के पत्ते होते हैं दोस्तों, आपको सबको पता होगा, अकोना का वृक्ष होता है। अकोने के 11 पत्ते, अकोने के 11 पत्ते की माला बनाइए, उनके ऊपर सिर्फ जय श्री राम लिख दीजिए। जय श्री राम लिख के हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके आना है। अपनी समस्या एक कागज पे लिख के ले जाना है। उन पत्तों के साथ अपनी लिखी हुई समस्या हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। 3 शनिवार करना है दोस्तों बस ये। तीसरे शनिवार तक आपकी समस्या खत्म। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा तीसरे शनिवार तक। तीसरा टोटका दोस्तों, कारगर। किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां भगवान श्री राम, सीता माता और हनुमान जी तीनों की मूर्तियां हों, ठीक है। कोई प्राचीन मंदिर हो तो बहुत अच्छा है। वहां जाके आपको करना सिर्फ यह है दोस्तों कि सीता माता के चरणों से आपको सिंदूर लेके हनुमान जी के मस्तक पे लगा देना है और अपनी कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या को आप वहां बोल दीजिए बस अपने मन में। दोस्तों सिर्फ 3 शनिवार ये करिए। तीसरे शनिवार के बाद अगर आपकी ये समस्या दूर नहीं हुई तो आप मुझसे कह सकते हैं कुछ भी। ये 100% आजमाया हुआ टोटका है दोस्तों। ये 3 जो मैंने आपको टोटके बताए हूं ना अभी, ये आपकी किसी भी समस्या को निवारण करने में सबसे ज्यादा काम आएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी के टोटके हैं और हनुमान जी कलयुग के देव हैं, वो आपकी पुकार सबसे पहले सुनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब भगवान श्री हनुमान जी के बारे में वैसे बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन ये आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको हम फिर कभी मैं और कथाएं आपको सुनाऊंगा। ये आप चीज करके देखिए दोस्तों, 3 टोटके
आपकी हर समस्या दूर होगी इससे। ओके दोस्तों, जय श्री महाकाल। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में। दोस्तों, जैसा आपको पता है मैं रोज प्रेडिक्शन आपको करके बताता हूँ मैचों का, और हमारा प्रेडिक्शन 90% सही साबित हो रहा है। कल का हमारा प्रेडिक्शन भी सही साबित हुआ। आज दोस्तों मैच है राजस्थान और गुजरात का। ठीक है, आज का मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि आज का मैच गुजरात जीत जाएगा। कर लो, आप जो लगाना है लगा दो, जो करना है कर दो। आज का मैच गुजरात जीत रहा है। आज शुभमन गिल हाफ सेंचुरी मारेगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो आज का आप गुजरात के ऊपर दांव खेल सकते हैं। गुजरात आज का मैच जीतेगा, 100% जीतेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही शिकायत है मुझे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते। दोस्तों, प्रेडिक्शन आप लोग सब देख लेते हैं, सब अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन एक चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोगों का क्या जा रहा है? एक बटन ही दबाना है। आप फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारा सरप्राइज वाला गेम अभी तक चालू है। आप लोग कमेंट्स करिए, आप लोग मुझे बताइए कि कौन आज का मैच जीत सकता है। जो टीम मैच जीतेगी, अगर आपका अनुमान सही साबित हुआ तो आपको मेरी तरफ से एक सरप्राइज मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो में। जय श्री महाकाल।